नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ 2026 के ईयरली प्रेडिक्शंस पर। प्रत्येक लग्न अनुसार ये वर्ष कैसा रहेगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसे जानने के लिए हमने जो 4 मेजर ग्रह होते हैं जो कर्म सिद्धांत या कार्मिक साइकिल में सबसे बड़ा योगदान देते हैं या जिनका एक रोल होता है, वो है गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं कि जीवन जीना कैसे है। फिर शनि की जो फिलोसॉफी गुरु ने बताई है उसके ऊपर प्रैक्टिकल चलना कैसे है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो शनि बताते हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म है हमारे जीवन में, और शनि ही उस कर्म का दंड देते हैं या फिर रिवॉर्ड देते हैं। तो शनि भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, गुरु लगभग 1 साल या 13 महीने तक रहते हैं। और राहु केतु को बहुत अलग अलग तरीकों से लेबल किया गया है कि जो राहु केतु है वो कार्मिक सिद्धांत या कार्मिक जो साइकिल होती है किसी के जीवन में, उसे वो किस तरह से घटित होती है उसमें राहु केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। राहु केतु किसी भी राशि में लगभग 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने। राहु जहां पे डिजायर है वही केतु कहते हैं कि इस डिजायर के पीछे मत भाग, क्योंकि इसी के कारण तेरी नैया डूबी है ना। तो हम आज 2026 का ये जो पूरा साल है, वार्षिक फल है, इसे हम इन ग्रहों के थ्रू देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप नॉर्मल जो इस राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा ये आप ऑलरेडी YouTube पे वीडियोस पे देख ही सकते हैं, परंतु मैं क्या अलग लेकर आने वाली हूँ आपके सामने। मैं गत जन्म का चक्र जो होता है उस पास्ट लाइफ के जो प्रारब्ध के भोग है या पास्ट लाइफ के ऐसे कौन से कर्म हैं जो इस साल आपके समक्ष खड़े हो सकते हैं और उनको आपको सामना करना है, उनको आपको पूर्ण करना है, वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करना है। उसी के साथ साथ जब हम पूर्ण करने की बात करते हैं तो पूर्ण करते समय हमें साम दाम दंड भेद सभी कुछ लगाना पड़ता है, चारों पुरुषार्थ के साथ में उसे पूरा करना होता है, और हम तंत्र की सहायता भी यहाँ पर लेते हैं। ब्लैक मैजिक की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। तंत्र अर्थात जो बिल्कुल एक क्लैरिफाइड सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू अगर आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं और उस सिस्टम के थ्रू, उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू अगर आप उस प्रॉब्लम की सॉल्विंग करते हैं तो आपको सक्सेस निश्चित ही मिलती है। तो ऐसे कौन से योग हैं जो खड़े होंगे या जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, या प्रारब्ध के अनुसार आपके लिए क्या होगा ये वर्ष, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताने वाली हूं कि ये जो पूरा साल है साधक लोगों के लिए, जो तांत्रिक लोग हैं, जिनकी 12 राशियों में से जो भी तांत्रिक डिवाइडेड हैं, गृहिणियां हैं या स्टूडेंट्स हैं या एक कॉमन मैन है, उन सभी के लिए ये वर्ष किस तरह से हो सकता है। पूरी सृष्टि जो है वो 12 राशियों में विभाजित है, राइट। तो हम शुरू करेंगे कि प्रत्येक लग्न राशि के अनुसार 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इन 4 ग्रहों के माध्यम के अनुसार, ठीक है। इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं सरिता कुलकर्णी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक भी हूँ। मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने अनेक पत्रिकाओं पर पिछले कई वर्षों से काम करके गत जन्म का चक्र कैसे देखा जाता है ये मुझे मेरे गुरु से, मतलब मौखिक परंपरा से प्राप्त है। व्यक्ति जीवन में कहाँ अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है, उसका जीवन वैसा लूप में अटका हुआ क्यों है, चाहे वो पैसों का लूप हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो खुद से डिससेटिस्फाइड हो, या कोई भी जीवन की जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, उसका क्या कारण है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है, खुश क्यों नहीं है, इसका उत्तर हमें गत जन्म के चक्र में मिलता है। मैं उसी चक्र को देखकर व्यक्ति को मार्गदर्शित करती हूँ और रिटन रिपोर्ट्स भी मैं तैयार करती हूँ। हस्तलिखित रिपोर्ट होती है, मतलब एक्चुअली हैंड टाइप्ड होती है,
परंतु जो रिपोर्ट, अभी 3 प्रकार की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। 5 ईयरली प्रिडिक्शंस की भी मैं रिपोर्ट देती हूँ, ईयरली प्रिडिक्शन का भी उसमें समावेश होता ही है। उसी के साथ साथ 7.5 की एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट होती है, जिसमें पूरे 7.5 साल व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से होगा, ऐसे कौन से प्रारब्ध के कर्म आपके खड़े होने वाले हैं जिसको लेकर आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, या फिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे मिटाना है, उन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी कैसे खत्म करनी है, ऐसे कौन से दुर्गुण हैं आपके जिसके कारण आपकी वो 7.5 आपके लिए बहुत दूभर हो सकती है, उन सभी चीजों के बारे में। और गत जन्म में आपने ऐसा क्या कर्म किया था जिसके कारण इस 7.5 में वो कर्म आपके खड़े होंगे और आपको, आपके लिए चाहे वो रिवॉर्डिंग हो सकते हैं या फिर पनिशमेंट हो सकती है। इसका पूरा विस्तृत लेखा जोखा जो है 7.5 साल, ये पूरे मंथ वाइज में रिटर्न करती हूँ, मतलब लिखती हूँ और उसकी रिपोर्ट तैयार करती हूँ। ये भी 7.5 की बहुत इन डेप्थ पॉपुलर रिपोर्ट है जो जनरली जातक लेता है मुझसे। और इसी के साथ साथ लाइफ प्रिडिक्शन की भी रिपोर्ट होती है, जो किसी व्यक्ति की लाइफ प्रिडिक्शन या जीवन कैसा जाने वाला है, जीवन अगर 3 महादशाओं में है, खत्म हो जाता है तो वो दशाएं कैसी जाने वाली हैं, ऐसी बहुत सारी अनेक जानकारियां उसमें होती है। ये 3 प्रकार की हस्तलिखित रिपोर्ट मैं तैयार करती हूँ और अभी ये अवेलेबल है। जो भी जातक इसे अवेल करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, वो ही अप्लाई करें, क्योंकि ये कॉस्टली रिपोर्ट होती है और ये टाइम टेकिंग होती है, परंतु ये आपको पूरे जीवन में बहुत अच्छा मार्ग देती है। जो लोग विश्वास करते हैं ज्योतिष संस्था पर या ज्योतिष विद्या पर, जिनका विश्वास है और अपने जीवन को बदलाव देना चाहते हैं, वही उस चीज को ऑप्ट करें। अन्यथा आपका पैसा भी मत खर्च करिए और मेरा समय भी मत खर्च करिए। अब हम बात करेंगे तुला लग्न के लिए। तुला लग्न के लिए ग्रह गोचर कैसा है 2026 के लिए। सबसे पहले हम शनि को देखते हैं। तो शनि जो है वो भी 6वें भाव में है, पेंडिंग कर्मा में ही रहेंगे, राइट। पेंडिंग कर्मा में जब भी शनि आते हैं तो वो आपको फोर्सफुली उस पेंडिंग कर्म को करने के लिए बाध्य करते हैं। ये एक थॉट हुआ, एक सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र जो है वो पराशर ऋषि का है। पराशर ऋषि कहते हैं जब 6वें भाव में शनि आते हैं तो उसका अर्थ ही होता है कि पिशाच, क्योंकि 6वें भाव के शनि वहां पे पिशाच रूप को दर्शा रहे हैं। मतलब व्यक्ति के साथ में पिशाचिक क्रिया होना या पैशाचिक एंटिटी होना। अगर जन्म लग्न कुंडली में आपके 6वें भाव में शनि है तो ये तो आपके लिए शनि के ऊपर का शनि का गोचर है, बहुत डिफिकल्ट गोचर है ये आपके लिए डेफिनेटली। क्योंकि खुद से बातें करना, डायलॉग्स होना, तंत्र या सुपरनैचुरल चीजें फील होना, समझना, डायलॉग्स चल रहे हैं, आप अकेले बैठे हैं, आपको लग नहीं रहा है कि आप अकेले हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। स्लीप में, नींद में, रात के समय आपके साथ में क्या घटनाक्रम होती है केवल आप ही जानते हैं। इस प्रकार की घटनाक्रम आप दूसरों को किसी को बता भी नहीं सकते हैं। उसी के साथ साथ 5म भाव में राहु है गोचर के और लाभ भाव में केतु है। 5म भाव का राहु पराशर ऋषि के सूत्र के अनुसार बताते हैं कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में अपने कुटुंब में, अपने परिवार में, अपने संतान को या अपने प्रेम को या शैया सुख के लिए किसी न किसी कर्म के लिए व्यक्ति ने मर्डर की कॉन्स्पिरेसी करी है, मारा है, या उस व्यक्ति के कारण, मतलब आपके कारण कोई व्यक्ति मरा है, मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है। अब गोचर में जब ये योग आते हैं, मतलब गोचर में जब ये स्थिति बनती है, इसका अर्थ ही है कि उस कर्म की आइदर पुनरावृत्ति होती है इस गोचर में, मतलब ये 1.5 साल में, या फिर व्यक्ति दंडित होगा उस चीज को लेकर। अब 10म भाव के गुरु होंगे और अभी फिलहाल अगर गुरु हम देखें तो त्रिकोण में है, मतलब यहाँ पे पराक्रम और आपका भाग्य गुरु से दृष्ट है। जून के बाद में ये गुरु कहाँ जाएंगे? 10म भाव में जाएंगे, मतलब केंद्र में आएंगे। केंद्र में जब गुरु आएंगे आपके लिए बहुत शुभ कारक होंगे। पर गुरु की एक खासियत है, पराशर ऋषि का सूत्र है कि गुरु केंद्र में जब आता है तो गुरु देते हैं, निकाल लेते हैं और वापस देते हैं।
यही सूत्र जन्म के ऊपर भी लागू होता है। मतलब किसी एक जन्म में बहुत मिला है, बहुत धनाढ्य परिवार में जन्म हुआ है, तो व्यक्ति से वो चीज ले ली जाती है, दूसरा जन्म उसका भिखारी की तरह होता है, तीसरे जन्म में वापस से उसे मिलता है। अगर हम कर्म की और इस जन्म की बात करें, केंद्र में जब गुरु आया है, दशम भाव में है, मतलब व्यक्ति के जीवन में चीजें उसको मिली होंगी शुरुआत में, तो उसके तरुण्य काल में वो चीज उससे निकल जाएगी या कम हो जाएगी और वापस से उसे पूर्वाध में मिलेगी, मतलब प्रौढ़ अवस्था में मिलेगी। ये जिगजैग जो है ये वाइस वर्सा कैसे भी हो सकता है, ठीक है, परंतु ये पैटर्न निश्चित काम करता है। तो दशम का गुरु देता है, निकाल लेता है, फिर देता है, ये पैटर्न बना रहता है। लाभ भाव में केतु है, तो केतु सिद्धि को बताते हैं और केतु कहते हैं कि लाभ, इस प्रकार का लाभ तुम्हें नहीं लेना चाहिए था, यही वो लाभ दिखा रहे हैं, मतलब पिछले जन्म का। अगर ये यही स्थिति आपके जन्म लग्न कुंडली में है, तो ये सारी जो बातें मैंने बोली है ये आपने करी है पिछले जन्मों में, और अब ये गोचर में अगर आया है आपके पत्रिका में ये बना हुआ है, इसका अर्थ ही है कि इस तरह के लाभ को लेने के लिए जाइए मत, आप टेम्पटेशन नहीं करना है, क्योंकि पंचम भाव का राहु डिजायर बढ़ाएगा, और डिजायर दो चीजों की है, बुद्धि की डिजायर और शैया सुख की डिजायर। तुला लग्न है, अगर हम ऐसे देखें तो ये वर्ष बहुत शुभदायी है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि भाग्य से निकलकर गुरु कहां आ रहे हैं, दशम में आ रहे हैं, दोनों ही स्थितियां बहुत अच्छी है, केंद्र और त्रिकोण की, ठीक है। भाग्य से कर्म प्राप्त होगा और कर्म से ही भाग्य बनेगा, ये कहावत आपके लिए पूर्ण श्रेयस्कर रहेगी। जिनको गुरु चाहिए, मतलब जो अपने जीवन में गुरु चाहते हैं कि उनके जीवन में गुरु का आगमन हो, गुरु रूपी कोई व्यक्ति उन्हें मिले, गुरु रूपी उनको कोई गाइडेंस मिले, दिस इज द ईयर फॉर यू, आपको गुरु प्राप्त होंगे। अब तुला लग्न के जातकों को चाहिए कि वो हर दिन मंदिर में जाएं, पूजा करें, कोशिश करें कि आप ये चीज कर पाएं। आपके लिए जरूरी है कि आप जब मंदिर जाते हैं तो आप दिया लगाएं। एक्चुअली दिया कौन सा लगाना है, कैसा लगाना है, ये आप निर्णय कर सकते हैं। दिया लगाना इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए, ठीक है। अब जो बच्चे शिक्षण के लिए पूछना चाहते हैं कि ये साल कैसा रहेगा उनके लिए, तो परीक्षा में ऑल ऑफ सडन आपको लाभ की प्राप्ति होगी, ठीक है। ये साल ऐसा दिखाता है कि जिनका भी तुला लग्न के जो भी स्टूडेंट्स हैं, कन्वीनियंटली उनकी परीक्षाएं, उनकी पढ़ाई ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, उसमें अड़चनें नहीं आएंगी। इस वर्ष जो तुला लग्न में जन्म लेने वाले बालक हैं वो बुद्धिमान होंगे, क्योंकि उनके दशम भाव में गुरु होगा, ठीक है। अब खास करके जो प्रेग्नेंट वुमेन है, राइट, इस साल बच्चे को जन्म देने वाली हैं, और अगर उनका तुला लग्न होता है तो उनके साथ एक और खासियत होगी कि ऐसे बच्चे जो आपके घर में जन्म लेने वाले हैं इस साल, वो आपके खानदान का नाम रोशन करेंगे आगे चलकर, ये आप लिख लीजिए। अब धन की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए एक चीज कही जाती है जो नॉर्मली, क्योंकि तुला लग्न है, शुक्र से अधिष्ठित लग्न है, इसलिए इनको धन की कमी नहीं रहती है वगैरह, परंतु ये साल सच में ऐसा है आपके लिए कि इनको कष्ट के बिना ही, कष्ट नहीं होते हुए भी इनको धन की प्राप्ति हो जाएगी, ये दिखाई देता है। अब अपने कुटुंब में आपको एक चीज ध्यान रखना है पर कि अपने कुटुंब में आप कटु शब्द ना बोलें। अपने कुटुंब में, अपने परिवार में, घर में आपको कटु शब्द के बातचीत नहीं करनी है पूरे साल भर। आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है इस बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार घटित होंगे। अब बहुत सारे लोगों के जीवन में तांत्रिक बनने की जो जर्नी है ना, वो शुरू होगी। अब ये बहुत विरोधास्पद मतलब बात हो सकती है, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है कि तांत्रिक बनना मतलब क्या होता है। मैं अपने वीडियोस में इस विषय को लेकर बहुत बात करती हूँ, और क्योंकि इस विषय को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं।
ओरिजिनल जो रूप है वो पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे सारे ऋषि मुनि तांत्रिक हैं। चाहे फिर वो अभी के कालावधि के लिए जैसे चाणक्य हो गए, वो भी तांत्रिक थे। जितने भी ऋषिगण होकर गए हैं हाल ही के, चाहे जिन्होंने मतलब पिछले हजारों वर्षों में जितने भी ज्योतिष के जितने ऋषिगण हो गए हैं, जितने स्कॉलर्स हो गए हैं, वो भी अपने आप में तांत्रिक ही रहे हैं। तांत्रिक की जो, अब ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं वापस एक टॉपिक पर आती हूँ। अगर आप इस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं, इस टॉपिक को और ज्यादा डीप में सुनना चाहते, समझना चाहते हैं, तो जरूर मुझे बताइए वीडियो के सेक्शन पे। आई विल ट्राई मेकिंग दैट। क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो टॉपिक्स भी लिखिए। मैं एक एक करके आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगी, और उन टॉपिक्स पे आप मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे जितना ज्ञान मिला है अपने गुरुओं से, मैं वो जरूर आपके साथ में साझा करूंगी। बहुत सारे गुरु शिष्य के कॉन्वर्सेशन भी शेयर करूंगी। अब ये जीवन, मतलब अब तुला लगने के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा कि बहुत सारे लोग जो तांत्रिक होने की जर्नी है ना, वो उनकी शुरुआत हो गई। उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो घर बार छोड़ देते हैं, जादू टोना करते हैं, नहीं नहीं नहीं। साधना की लाइफ शुरू होगी। जो लोग बड़ी सिद्धि पर बैठे हुए हैं, बड़ी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे फिर वो अघोर हो, अघड़ हो, कोई भी हो, उनको वो सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है। एक अब नॉर्मल व्यक्ति के लिए अगर हम बात करें तो हॉन्टेड होने की यहाँ पे डर है, क्योंकि ये गोचर ही ऐसा है। क्योंकि षष्ठ भाव में पिशाच है, मतलब शनि है, पंचम भाव में राहु है जो चंडाल का रूप दिखाते हैं। पता है हॉन्टेड कैसे होता है? यहाँ पे आप क्रॉस कर रहे हैं कोई रोड, आपको नींबू मिर्ची पड़ा हुआ मिल जाता है, या कोई ना कोई ऐसी जादू टोना की टोटके की जो उतारा होता है, उसके ऊपर आपका पैर पड़ गया। ये वो गोचर है जब आप उस चीज को कैप्चर कर लेते हैं, और या आपको वो कैप्चर कर लेती है, आप उसके चपेट में आ जाते हैं, हॉन्टेड हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। तो ये षष्ठ भाव का शनि है, इसलिए वो गोचर बना हुआ है, याद रखिएगा। अब जिनकी पत्रिका में ऑलरेडी, जिनके जन्म लग्न कुंडली में वो षष्ठ भाव के शनि है ना, उनके लिए क्या है, वो डबल एक्टिवेशन है। क्योंकि ऑलरेडी आपके पत्रिका में आप जन्मतः ही वो चीज लेकर आए हैं, और गोचर में आपसे वो चीज हो जाती है, तो वो आपके लिए डबल वामी हो जाती है, याद रखिए। तो पिशाच गोचर मतलब है, इसलिए वो जब गोचर में वो चीज एक्टिवेट होती है, मतलब जब उस तरह की दशा अंतरदशा आती है, मतलब शनि राहु की, शनि केतु की, गुरु राहु की, गुरु केतु की, ऐसी दशा अंतरदशा भी आएगी, प्रत्यंतर दशा भी आएगी, उस समय ये चीज एक्टिवेशन होती है और वो काम करके चली जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके गत जन्म का कर्म भी है और आपसे गलती भी हुई है, दोनों चीजें हैं। इसलिए कोशिश करिए कि ध्यान पूर्वक आपको गाड़ी चलानी है, ध्यान पूर्वक चलना है। आप किस चीज पे चल रहे हैं, कहीं पैर न पड़ जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब गुरु चरित्र का, कुर्म पुराण का, शिव पुराण का, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। इन सब धर्म ग्रंथों से, पुराणों से आपको बहुत सारे मार्ग मिलेंगे। आपको भी आपके गत जन्म का चक्र पता चलेगा, आपको भी आपके गत जन्म के सिद्धि के बारे में आपको पता चलेगा कि आपने अगर लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त की थी, लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, लक्ष्मी आपके घर में नहीं आ रही है, तो ऐसी कौन सी वो सिद्धि थी, ऐसी कौन सी वो साधना थी, और कौन सी चूक आपसे हुई। तो ये ग्रंथ अगर आप पढ़ते हैं, ये पुराण अगर पढ़ते हैं, कुर्म पुराण, गुरु चरित्र, शिव पुराण, इससे आपको बहुत सहायता मिल सकती है उस चीज को डिकोड करने के लिए। ठीक है। और अपने जीवन में कैसे प्रस्थापित होना है, उसका भी मार्ग आपके लिए खुल जाता है। मेडिकल के लिए एक चीज, मतलब हेल्थ वाइज आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये पूरा साल व्यसन नहीं करना है आपको। किसी भी प्रकार के व्यसन के लिए आप आहारी, एडिक्शन नहीं होना है, एडिक्टिव नहीं होनी चाहिए, कोई भी टेंडेंसी आपके बाहर नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि व्यसन ही है कि व्यसन से ही वो सारे रोग उत्पन्न होंगे, चाहे वो आपका सिगरेट का हो, पॉर्न देखने का हो, या फिर कोई भी अल्कोहल का हो, किसी भी चीज का व्यसन, क्योंकि उसी से रोगराई उत्पन्न होने वाली है इस साल, आपको याद रखिएगा, वही आपका मार्ग है। तो सावधान रहिए उस चीज को लेकर।
और अगर आपके पितृक जन्म लग्न कुंडली में पिशाच योग है, मतलब शनि राहु शनि केतु, गुरु राहु गुरु केतु, शनि गुरु या पंचचंडाल योग है, तो इस साल आपको उसका निवारण कराना चाहिए, क्योंकि ये साल आपको इन योगों के एक्टिवेशन से आपको जो फटके लग सकते हैं वो साल है आपके लिए। अदरवाइज ये साल शुभ है आपके लिए, मतलब जिनकी पत्रिका में योग नहीं है उनके लिए शुभदायी है, परंतु ये जिनकी पत्रिका में ये योग है उनको ये निवारण कराना आवश्यक है। आप समझना चाहते हैं तो आप पत्रिका दिखाने के लिए निश्चित आ सकते हैं। ठीक है। जय माता कामाख्या महादेव।